जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखो, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन में जो आपको बताऊंगा, इनमें से एक क्वेश्चन देख लो। इन दोनों में से एक क्वेश्चन शायद आपके बोर्ड एग्जाम में ना हो, शायद ना हो। यानी एक दो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का बोर्ड एग्जाम में आपको रखा मिलेगा। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x³ और यहाँ पर जो x है वो -1/2 और 1/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, जो यहाँ पर x दिया हुआ है। और देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में है 4x³ माइनस 3x और जो यहाँ पर x है वो 1/2 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो मैं इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आपके पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंच सके। तो अब हम इन क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन्हें हम किस तरीके से लगा सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करना। यहाँ पर हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी। तो आपको ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, साइन 3 थीटा। तो इसका सूत्र, यदि आपको ये वाला सूत्र पता है तो यहाँ आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो देखो, साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है। तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये देखो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो फार्मूला हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम LHS कहते हैं, इसे RHS कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 3 साइन इनवर्स x दिया हुआ है। तो इसे यदि हल करें और 3 साइन इनवर्स x आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। यानी इसे हमें बराबर दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम RHS लेते हैं। क्या लेते हैं, RHS लेने पर तो हम इसमें RHS लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4³ इतना देखो हमारे पास दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, RHS हमने उठा लिया। अब यदि हम यहाँ पर जो x दिया है इसकी जगह पर माना x बराबर साइन थीटा। तो x बराबर जब साइन थीटा माना है हमने, तो यदि इसे हम गुणा में है इसके, देखो इसे यदि बटे में हम भेजें तो यहाँ पर बटे में आएगा और ऊपर जाएगा तो इनवर्स के रूप में चला जाएगा। देखो इस तरीके से, देखो इसे यदि हम भेजें तो हो जाएगा x बटे साइन बराबर थीटा। देखो यहाँ पर थीटा को रोक लिया और साइन को बटे में। ये देखो इसकी घात 1 है और ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस की, तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम थीटा की जगह रखते हैं, x की जगह मान रखते हैं, x बराबर साइन थीटा मान रखेंगे। तो बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर मान 3 और x की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू दी है साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 आ जाएगा, 4 आ गया। देखो अब x की जगह क्या लिखना है, साइन, क्या लिखना है, साइन थीटा। और यहाँ पर क्यूब लगा है तो यहाँ पर क्यूब लगा देते हैं। देखो ऐसे लिखा हुआ है साइन और यहाँ पर क्यूब करना थीटा का, यदि हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 थीटा। थीटा क्या है, एंगल है, इसीलिए यहाँ पर साइन पर क्यूब लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमने आपको एक सूत्र बताया था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर देखो सूत्र आ चुका है। अब इसी सूत्र की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो देखो लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो इन्वर्स में है, यदि बनापान में करेंगे तो साइन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये इसके गुणे में लिखा हुआ है साइन 3 थीटा। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा और 3 थीटा बच जाएगा। तो इसी तरीके से देखो
अब यहाँ पर कितना बचा 3 थीटा। अब यहाँ पर देखो 3 थीटा की जगह हमने क्या माना, हमें पता है थीटा की जगह क्या निकला है साइन इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स। ये देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो लग चुका है। यही तो देखो हमारा क्या है, यही तो हमारा LHS है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं और शानदार तरीके से सीख सकते हैं। यदि तो देखो यहाँ पर आपको एक सूत्र की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर cos 3 थीटा जो सूत्र होता है उसकी आवश्यकता होगी। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये देखो होता है cos 3 थीटा का सूत्र, तो हमें इसकी आवश्यकता होगी। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में 4 cos एक्स क्यूब माइनस 3x, और x बिलोंग टू 1/2 से 1 के बीच में, जो x है वो बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 के बीच में। तो इसी तरीके से देखो इसे हमें हल करना है। यदि हम इसे हल करें और यदि इतना आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम RHS लेते हैं, RHS लेने पर तो RHS लेते हैं, तो RHS हमारे पास दिया हुआ है cos 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पर देखो x दिया हुआ है, यदि हम x की जगह मान लें cos थीटा, ये माना x बराबर cos थीटा, x बराबर cos थीटा हमने माना, तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स x। किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर cos थीटा, तो थीटा को रोक लेंगे और cos को इसके बटे में, क्योंकि ये गुणे में है तो बटे में cos हो जाएगा बराबर थीटा। अब यहाँ पर देखो इसकी एक घात है ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो cos इनवर्स x बराबर थीटा, इसीलिए हम लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब देखो cos इनवर्स, अब यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा लिखेंगे। क्यों क्यूब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की घात 3 है, तो देखो cos थीटा की घात यदि हम 3 करेंगे तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा, क्योंकि थीटा एक कोण है इसीलिए इस पर क्यूब नहीं लगेगा। अब माइनस 3x की जगह हम क्या लिखेंगे cos थीटा, x की जगह cos थीटा हम लिखेंगे। अब देखो इतना तो हमने कर लिया। अब जब इतना कर लिया तो देखो क्या सूत्र दिया हुआ है, यही तो ये देखो यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। सूत्र किसका है, ये सूत्र cos 3 थीटा का है, तो हम cos 3 थीटा इसकी जगह लिख देंगे। तो देखो लिखेंगे cos इनवर्स cos 3 थीटा का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ से ये और ये कैंसिल, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लिखा है cos इनवर्स, तो cos इनवर्स को यदि हम इसे बटे में भेजें तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 1/cos हो जाएगा, और गुणे में तो दिया हुआ है cos 3 थीटा, तो देखो cos से cos कैंसिल, 3 थीटा आ जाएगा। अब देखो 3 थीटा आ गया। अब देखो थीटा क्या है, थीटा हमारे पास है cos इनवर्स x, तो हम लिख सकते हैं 3 cos इनवर्स x, और यही तो हमारा LHS है। देखो यही तो देखो हमारा LHS है। तो हमने आज दूसरा क्वेश्चन हल कर लिया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह के यदि वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।